जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम आपको इस सूट की कटिंग बताएंगे। देखिए ये कॉटन का सूट है, बहुत प्यारा सा सूट है। ये हैवी साइज बनाना है। इसका अपर चेस्ट 40 है और वेस्ट 42 है। आगे का गला 5.5 इंच पे ओपन है और पीछे का गला 8 इंच पे ओपन है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताएंगे। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये सूट का कपड़ा है और इसमें रेडीमेड वर्क है। ऐसे कपड़ों में आगे का पल्ला अलग देता है और पीछे का पल्ला अलग देता है। यहाँ पे सेंटर में ज्वाइंट है, तो सबसे पहले ज्वाइंट को खोल लेते हैं और बैक को साइड में रखेंगे। देखिए ये आगे का है और इसी में बाजू भी निकालना है। इस साइड से ये जो पट्टी दिया है इसी पे इसको सेंटर से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से इसको सेंटर से फोल्ड कर लिए हैं। इसको आप बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा। ये पट्टी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ताकि ये कपड़ा ऊपर का इक्वल हो जाए। और यहाँ पे शोल्डर मार्किंग करते हैं। शोल्डर के लिए देखिए 6.5 पे मार्क लगाएंगे, डाउन 5.5 करेंगे। इसके बाद यहीं से लंबाई नापेंगे। बस्ट के लिए 10.5 पे मार्क लगाएंगे, कमर के लिए 15 पे, हिप 20 पे और टोटल लंबाई 35 है तो 35.5 पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि ½ इंच ऊपर शोल्डर में चला जाएगा। और नीचे का मार्जिन हम लेंगे 2 इंच और यहाँ नीचे ½ इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये आगे का पल्ला में देखिए ये पट्टी दिया है, ऊपर पट्टी लगाना है तो ½ इंच मार्जिन लेंगे। अगर ये पट्टी नहीं लगाना रहता है, इसको फोल्ड करना होता है, तो इसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करते हैं। देखिए इसमें ½ इंच प्लस करेंगे, ये 2.5 इंच प्लस नहीं करेंगे। अब सभी पॉइंट को स्ट्रेट कर लेंगे। ऊपर 6.5 है तो ½ इंच कम करके नीचे 6 पे मार्क लगाएंगे कि फ्रंट में क्रॉस रहता है। और यहाँ से 1 इंच पे राउंड लगाएंगे। शोल्डर डाउन करेंगे इधर से ½ इंच। 3 इंच रेडी शोल्डर रखना है। 3 में 1.25 इंच और प्लस करेंगे, 3.25 पे मार्क लगाएंगे। आपको जितना रेडी शोल्डर रखना है उसमें 1.25 इंच प्लस कर लीजिएगा। सिलाई के लिए ½ इंच इधर सिलाई में जाएगा और 2 सूत इधर सिलाई में जाएगा। गला 5.5 पे लगाएंगे, ½ इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, 5 इंच पे गला रेडी होगा। राउंड शेप दे देंगे। गले का भी शेप 1 इंच पे लगाते हैं। अपर चेस्ट 40 है, बस्ट 42 है, कमर 39 है, हिप 45 है। अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, 10 होगा। इसमें ½ इंच लूजिंग लेंगे, 10.5 पे मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरह से। और बस्ट 42 है, 42 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा और इसमें 2 सूत मार्जिन लेंगे लूजिंग के लिए। कमर 39 है, 39 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 आएगा। 9.25 पे मार्क लगाएंगे और ½ इंच लूजिंग ले लेंगे। हिप 45 है, 45 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.25 आएगा। और यहाँ भी 2 सूत प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। और जितना हिप पे लेते हैं, देखिए ये 12.25 है तो उसमें ½ इंच प्लस करके हम मार्क लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हम 12 पे लगाएंगे और इसे भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। हिप से घेरा को हमेशा प्लस ही लेते हैं। 1 इंच मार्जिन लेंगे फोल्ड के लिए। यहाँ पे ½ से 1.25 इंच ऊपर राउंड लगा लेते हैं। इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन लेंगे सभी जगह पे। देखिए राउंड स्केल से शेप देंगे, क्योंकि ये हैवी साइज का है और बस्टी लेडी का है। इनका सीना और कमर हिप में बहुत कम ही फर्क है, बहुत ज्यादा है, इसलिए सीना ज्यादा है तो राउंड शेप में इस तरह से शेप लगाएंगे। पॉइंट को मिलाते हुए शेप लगाएंगे। पेट भी ज्यादा है, देखिए सीना से ज्यादा पेट है तो यहाँ भी इस तरह से शेप लगाएंगे। ये कटिंग मार्का है। देखिए ये शोल्डर जो ½ इंच डाउन किए हैं इसे भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और ½ इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं इधर से और ½ इंच इधर से मार्जिन छोड़ते हैं। और चाहे आप ब्लाउज की कटिंग करें या सूट की कटिंग करें, कटिंग करने से पहले आर्म होल को राउंड नाप कर देख लेते हैं कि ये आर्म होल जो मार्किंग किए हैं प्रॉपर आया है कि नहीं। आर्म होल 17 है, 17 को हाफ करेंगे तो 8.5 आएगा। देखिए इस तरह से राउंड नाप लेंगे। आर्म होल यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे इस तरह से।
और फिर इसको नाप कर देखेंगे। देखिए 8 इंच 2 सूत आ रहा है, तो 2 सूत लूजिंग ही चाहिए। ये ऊपर वाली कटिंग करेंगे, नीचे वाला मार्किंग को कटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो आर्म होल ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ½ इंच प्लस किए हैं। अगर इसमें पट्टी नहीं लगाना रहता है तो 2 से 2.5 इंच प्लस करते हैं। आर्म होल बहुत कम है। जिस लेडीज का है उस लेडीज का सीना और हिप कमर बहुत ज्यादा है, उसकी अपेक्षा बाजू बहुत पतला है, इसलिए आर्म होल इतना कम आया है। इसलिए कभी भी जितना भी आर्म होल उतारें उसको राउंड नाप कर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी के बॉडी का साइज इक्वल नहीं होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा होता है। किसी का बाजू पतला रहता है, उसका बॉडी मोटा रहता है, और किसी का बाजू मोटा रहता है, उसकी पूरी बॉडी पतली होती है। चलिए फ्रंट को साइड में रखेंगे। अब बैक की कटिंग करेंगे। ये जो बॉर्डर दिया है इसको खोलकर निकाल लेंगे। हिप बस्ट में जो ज्यादा रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और उसमें 2 इंच प्लस कर लेते हैं। 45 है, 11.25 होगा। देखिए यहाँ पे 2 इंच प्लस कर लेंगे और बस 11.25 पे मार्क लगा लेंगे। तो उतना ही भी फोल्ड हुआ है, इसको बिल्कुल सीधा फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे ऐसे। फ्रंट पार्ट को बिल्कुल बराबर में रखना चाहिए और यहाँ पे देखिए 2 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि बैक में फोल्ड करना है। और इसे भी राउंड शेप लगा लेंगे इस तरह से। शोल्डर सेम उतार लेंगे, जितना फ्रंट का शोल्डर है उतना ही बैक का भी लेंगे। बैक का गला 8 इंच पे ओपन है। देखिए यहाँ पे 8 इंच पे मार्क लगाएंगे। आठ इंच पे उतारेंगे, नीचे 3.25 पे मार्क लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। बैक भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें से बाजू निकाल लेंगे। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इधर का भाग कम है तो हम इधर से बॉटम बना लेंगे और इधर से राउंड शेप लगा देंगे, ये प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे ½ इंच मार्जिन छोड़ेंगे। बाजू की लंबाई 5.5 लेनी है, तो यहाँ पे 5.5 पे मार्क लगाएंगे और नीचे भी ½ इंच मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ से 8 इंच का बेल्ट निकालना है। देखिए 8 इंच यहाँ पे आ रहा है। यहीं से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ 2 इंच निकल जाएगा तो बॉटम में फोल्ड के लिए हो जाएगा। बाजू की मोहरी 6.5 है, तो देखिए 6.5 पे मार्क लगाएंगे और आर्म होल 1 इंच प्लस करके 7.5 पे मार्क लगाएंगे। और यहाँ से 2.5 इंच नाप लेते हैं। छोटा बाजू को 2.5 इंच डाउन करेंगे तो आर्म होल परफेक्ट आ जाएगा। और देखिए 8.5 पे इस तरह से इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8.5 आ रहा है। जितना मार्जिन सूट में लेते हैं उतना ही मार्जिन बाजू में भी लेते हैं। इसको इस तरह से शेप लगा देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, जितना फोल्ड करना होता है। यहाँ पे सेंटर पे कुटका लगा लेंगे और जहाँ पे फिटिंग आया है वहाँ पे भी कुटका लगा लेंगे। फ्रंट का आर्म होल ½ इंच अंदर छाटना होता है, क्योंकि इसको इस तरह से सेंटर पे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ½ इंच अंदर मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से शेप में छांट लेंगे। इस तरह से बाजू भी कंप्लीट हो गया। और देखिए सलवार के लिए बेल्ट निकालना है। इसमें सलवार के लिए बेल्ट निकाल लेंगे 8 इंच का। ये बेल्ट 6 इंच का रेडी होगा। 8 इंच पे कटिंग करेंगे तो ½ इंच नीचे मार्जिन में चला जाएगा, 1.5 इंच ऊपर चला जाएगा। 25 का बेल्ट रेडी करना है। देखिए इसमें इतना ज्वाइंट लगाना होगा, 8.5 इंच का इसमें ज्वाइंट लगेगा। इस तरह से
सूट की कटिंग कंप्लीट हुई। हमारी कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट रह जाए उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा।